और जब बातें शुरू हो चुकी है तो दूर तलक जाएगी। कल आपने जो बातें सुनी, उन बातों में सिर्फ और सिर्फ थ्योरी की बातें थी। लेकिन अब कहीं न कहीं साक्षात्कार होंगे, क्योंकि मेदिनीनगर नगर निगम का विपक्ष सामने आया है, तो कहीं न कहीं वो हमलावर तेवर, उसे समझना ज़रूरी है। सूर्यांश बाबू, कल हमने जो बातें की, उन बातों में एक ख़ास था कि उन्होंने जनहित में कोई काम नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ आईवास किया। जनहित के काम किसे कहते हैं? आपके हिसाब से जनहित का काम कौन-सा है, जो नगर निगम निगम की वर्तमान सरकार ने नहीं किया? देखिए, जनहित का कार्य जो होता है, आज के दिन हमारे शहर में कितने जगह सामुदायिक शौचालय नया बना और जो पहले के इन द सेंस कि 2018 के बाद इनके ही कार्यकाल के जो बने हैं, जिसे शौचालय का नाम इन्होंने दिया है लेकिन गुमटी बनाकर छोड़ दिया है, उसमें ताला लगे हुए रहते हैं। गरीब जो हमारे भाई हैं, जो कि इस नगर निगम का एक अहम हिस्सा है, जो कि माइनॉरिटी में नहीं मेजॉरिटी में आते हैं इस शहर में, उस मेजॉरिटी के लिए इन्होंने क्या किया है? माइनॉरिटी के लिए तो खैर अपने स्तर से इन्होंने प्रयास किया होगा कि बहुत कुछ करें, लेकिन जो हमारे गरीब भाई हैं, जिन्हें आज ज़रूरत थी कि हमारे शहर में एक सही जनप्रतिनिधि आया। बताइए कि मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आवास योजना के बारे में, आप हमारे साथ वार्ड नंबर 3 की बैरिया बस्ती में चलें। वहाँ वार्ड नंबर 3 की बैरिया बस्ती में आप पाएँगे कि जो 20 साल, 25 साल पुराने बासिंदे हैं, वो मैं जब उनसे मिलने गया था, तो टीन और करकट लगा के बेचारे करकट में भी करकट बदलने का उन लोगों के पास पैसा नहीं है, करकट से पानी छूता है और इस स्थिति में रह रहे हैं। तो आज अगर भी? आज भी जी बस आज भी और आज ऐसे समय में अगर इन्हें आवास योजना का लाभ नहीं मिलेगा, तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि कौन से ऐसे लोग हैं जिन्हें आवास योजना का लाभ मिलेगा? ये तो हो गया 2 कार्य। लेकिन आवास योजना की बात करें सूर्यांश बाबू, तो कहीं न कहीं एक बात आम नज़र आता है कि सूर्य आवास योजना सबसे लूट का सबसे बड़ा ज़रिया होता है। चाहे वो आपके कार्यकाल हो, चाहे इनके कार्यकाल। देखिए, आवास योजना ही लूट का सिर्फ़ एक कारण नहीं होता। ये सिस्टम जो आज की डेट में बन गया है करप्ट, जो मैं आपसे डायरेक्ट बोल रहा हूँ। चाहे अफ़सर हों, चाहे नेता हों, चाहे कर्मचारी हों, आज के दिन में अगर आपको एक मृत्यु प्रमाण पत्र भी बनाना है या जन्म प्रमाण पत्र, तो उसकी क्या स्थिति है आप देख सकते हैं। तो हम मैं स्पष्ट बोलता हूँ एक लाइन में कि देखिए, चुनाव तो हम नहीं लड़ रहे हैं, चुनाव हमारी माताजी लड़ रही हैं। चूँकि हम एक समझिए कि हम सब उनके कार्यकर्ता हैं और जहाँ तक मैं इस शहर को समझ पा रहा हूँ, आज के दिन में आप खुद का ज़िम्मेवारी तो ले सकते हैं कि हाँ, मैं ईमानदारी से रहूँगा। लेकिन अगर आप पूरे सिस्टम को सुधारने चलेंगे, तो क्या होता है कि लोग आपको अपना दुश्मन समझ लेते हैं और वही काम हमारे बाबा आदरणीय सुरेंद्र प्रसाद सिंह ने किया। वो हमेशा से पूरे सिस्टम को सुधारने का कोशिश किए हैं और इसीलिए कहीं न कहीं कुछ लोगों के नज़र में वो चुभते भी हैं और हाँ, हमारा कार्यकाल जब तक रहेगा, जब तक हमारे परिवार आगे जीतते आएँगे अगर मौका मिलेगा, तो जब तक हमारे परिवार से कोई न कोई उस नगर निगम की कुर्सी पर बैठेगा तब तक पूरा सिस्टम का गारंटी होगा और उसके अधीन अगर कोई ज़बरदस्ती किसी तरीक़ा का काम करके अगर जनता को तंग करते हैं या फिर किसी भी तरीक़ा का घूस लेने का या फिर अनुचित कार्य करते हैं, तो उस पर उचित कार्रवाई होगी। क्या लगता है कि इस कार्यकाल में तो इनका दावा है कि हमारा एकदम नीट एंड क्लीन है व्यवस्था, आवास में पैसे नहीं लिए गए हैं। पहली बात तो कि इनका कार्यकाल में इनको समझ ही नहीं आया कि नगर निगम चलता कैसे है। 5 साल तो इसी में ही गुज़ार दिए सीखने में। और दूसरी बात ये है कि ये कहते हैं मैं आपको दोबारा बोल रहा हूँ, एक म्युनिसिपल एक कानून से चलता है। म्युनिसिपैलिटी जैसा आप जानते हैं कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो विधानसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है, उस तरीक़ा से एक अलग बोर्ड होता है। इस अलग बोर्ड को चलाने के एक नियम, कायदे कानून तरीके होते हैं। उस कायदे कानून तरीके को बिना सीखे हुए एक शहर को एक जो विकास की गति होती है, उसे कैसे एक जनप्रतिनिधि प्रदान कर सकता है? मैं आपसे यही पूछना चाहता हूँ। और दूसरी बात ये है कि हर महीने बोर्ड की बैठक की जाती है इसीलिए कि कहाँ हमारे शहर में लोगों को पानी की ज़रूरत है, किस-किस ऐसे जगह हैं जहाँ पे लोगों को आवास की ज़रूरत है, जो लोग आवास से वंचित हैं, जो पिछड़ा क्षेत्र में आता है। तो यहाँ तो बोर्ड की मीटिंग इसलिए होनी नहीं है, बोर्ड की मीटिंग होनी है कि चलो भाई फंड आ गया, कहाँ-कहाँ लूटना है चलो स्टार्ट। वो भी कब होना है जब लूटना है तब। 20 बार बोर्ड की मीटिंग होता है, 5 साल में 20 बार 25 बार बोर्ड की मीटिंग हुआ है बताइए। ऐसे ऐसे पूरा 5 साल में 20 से 22 बार बोर्ड की मीटिंग हुआ, लेकिन जब चुनाव आने वाला है, जब कार्यकाल खत्म होने जा रहा है, तो 1.5 महीना में 2 बार बोर्ड की मीटिंग हो गया। ये मानसिकता दिखाता है ये क्या है? डेढ़ महीने में 2 बार हो गया। हो गया। अच्छा, एक बात बता दीजिए
क्या लगता है? तब इतनी तो जानकारी आपको होगी कि क्या बोर्ड पूरा है? देखिए, सबसे पहले तो बोर्ड से मेंबर भी नॉमिनेट होते हैं, अल्पसंख्यक मेंबर नॉमिनेट होते हैं, जिन्हें लॉ की पूरी कॉन्स्टिट्यूशन की जानकारी है वो भी होते हैं। तो और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि एमएलए भी इस बोर्ड का सदस्य है, तो एमपी एमपी भी होता है। तो बताइए आप कि बोर्ड में कहाँ है ये लोग? 5 साल में आप लोगों ने इन लोगों को कहाँ पाया बोर्ड में? कहीं दिखे? कहीं नहीं दिखे। और जब भी बोर्ड की बैठक हुई तो जो हमारे 1, 2, 5, 10 जो भी पार्षद हैं जो कि ईमानदार छवि से आज के दिन भी नगर निगम में कार्य कर रहे हैं, उनकी आवाज़ को दबा करके ये कार्य करने की कोशिश किया गया है। और आप देख सकते हैं कि बोर्ड का बैठक शहर के विकास के लिए नहीं, शहर का लूट का उदाहरण दिया जा रहा है आज के डेट में। ये अपने आप में गौर करने वाली बातें हैं, क्योंकि ये बातें खास इस रूप में बढ़ चुकी हैं, क्योंकि वाकई में जो सूर्यांश बातें करे, अब तक हमने निगम और निगम के विपक्ष की बात जो भी की है, इस तरह से ठोक ठठा के बातें नहीं हुई है। और ये कच्चा चिट्ठा यूं ही नहीं खुल रहा है, इसमें बहुत कुछ खास है। और इस खास बातों को आप ध्यान से सुनते रहिए, क्योंकि ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। कहीं ना कहीं लगता है कि बोर्ड की बैठक अगर कामयाब नहीं हुई तो उसका असर जरूर योजनाओं पर पड़ा होगा। किन तरह की योजनाओं पर लगता है सूर्यांश को कि पड़ा है? क्योंकि कहीं ना कहीं चर्चाएं होती होंगी आपस में, तो आप लोग तैयारी करते होंगे कि हाँ ये काम नहीं हुआ, ये काम नहीं हुआ, या फिर आपके दादा जो चेयरमैन पूर्व चेयरमैन सुरेंद्र सिंह है, उनसे जरूर सुनने को मिलता हो। पहले तो योजनाएं इनके समय आए कहाँ? योजनाएं आए तब तो योजनाओं पे असर पड़ेगा। अरे जो शहर की नॉर्मल ज़रूरतें होती हैं उन्हें तो ये पूरा कर नहीं पाए। देखिए क्या होता है ना कि पढ़ा लिखा व्यक्ति 2 तरीके से काम कर सकता है। एक तो शहर को बहुत आगे ले जा सकता है और दूसरा अगर पढ़ा लिखा है तो पैसा कमाने में शहर को बर्बाद कर सकता है। तो यहाँ क्या हुआ है ये तो मैं अब सब चीज़ डायरेक्ट कैसे बोल सकता हूँ? आप तो मैं देख ही रहे हैं कि 2 उदाहरण दिया और मेरा इशारा किस उदाहरण की ओर है, आप समझ सकते हैं। तो इसकी योजनाएँ पे असर बिल्कुल पड़ी है, क्योंकि देखिए जो बड़ा तालाब सौंदर्यीकरण का योजना जो 2017 में पास हुआ, उसमें अगर 5 करोड़ का योजना अगर पास हुआ, तो उसमें आप जाके देखेंगे तो ये हिसाब देंगे कि इतना का पेपर ब्लॉक लगा, इतना का फाउंटेन लगा। अरे फाउंटेन तो चलते देखे भी नहीं है जब से बना है, और इसका पता किए कि फाउंटेन क्यों नहीं चल रहा है। ऐसा नहीं है कि विपक्ष शांत है। मैंने पूछा कि ये आखिर बंद क्यों है? 3 लाख का लैपटॉप था चोरी होकर। अब बताइए अगर 300 करोड़ इनके पास आ सकता है तो 3 लाख का लैपटॉप नया नहीं आ सकता। ये भी ठीक है। देखिए ब्रिज से जैसे कि 3 हमारे लाख का लैपटॉप? जी 3 लाख का लैपटॉप। मैं पूछा कि उसमें क्या खासियत था? तो वही फाउंटेन चलाने वाला वो लैपटॉप। 2 तालाब को जोड़ना था जो कि सबसे अहम मुद्दा इस नगर निगम का माना जा रहा है। एसटीपी। वही। तो उसमें जो लूट आप देख रहे हैं, उसी लूट को लेके हम अभी तक बोल रहे हैं और आगे भी सामने आएँगे कि अगर उस योजना का जाँच हुआ तो इन लोगों का जो बुरा हाल होने वाला है इसे कोई नहीं रोक सकता। इसका जाँच का हम आज माँग करते हैं और हमेशा माँग करेंगे, और इसका एक बार जाँच हो जाए उसके बाद आप देखेंगे क्या इनका ये तो जो हम जब आप कह रहे हैं तो बहुत सारी बातें हमें भी ध्यान में आ रही है। चिल्ड्रन पार्क बने हैं, गांधी मैदान पार्क बना है, लेकिन लोग जो आ रहे हैं, योगा कर रहे हैं, उन्हें तो अच्छा लग रहा है। नहीं, अच्छी बात है। इसके लिए हम इस बात का विरोध नहीं कर रहे हैं। लोग योगा कर रहे हैं और अगर ऐसे योजनाएँ अगर हमारे शहर में आएँ, कि लोग उसमें योगा करके, चाहे उसमें एक्सरसाइज़ करके या इवनिंग वॉक करके अगर लोगों को अच्छा लगता है, तो हम भी जाएँगे तो हमें अच्छा लगेगा, क्योंकि हम चाहेंगे कि हमारे शहर में ऐसे-ऐसे योजनाएँ आएँ कि हम जाएँ, हमारे शहर के लोग जाएँ और इसका लाभ उठाएँ। तो ये योजना तो हम लोगों ही ने लाया है, हमारे ही समय का ना है बड़ा तालाब। अब आप बताएँ कि हम लोग ये क्यों लाए थे? कि जनता को सुविधा हो। तो जनता को सुविधा हो रहा है, इसका हम क्रेडिट नहीं ले रहे हैं, लेकिन हमारे समय के और भी बहुत योजनाएँ थे, वो नहीं हो रहे हैं। और अगर दीनदयाल मार्ग उसी तालाब का योजना है जो कि बंद करने पे टिकरा फोड़ दिया गया कि हम लोगों ने बंद किया है, जो तालाब बना के वो कह रहे हैं कि उन्होंने दिया है, तो वो क्यों नहीं बता रहे हैं कि ये भी हम ही लोगों ने दिया है? रास्ता बंद हो गया तो हम लोगों ने बंद किया है, लेकिन अगर काम धरातल पर उतर जाए तो इन लोगों ने किया है। ये होता है एक पढ़ा-लिखा लोगों का चाल, जो ज़्यादा पढ़े-लिखे होते हैं, और ज़्यादा पढ़े-लिखे लोग शहर के लिए अच्छे विकास का सोच भी रखते हैं, और अगर नेगेटिव सोच रखें तो शहर को बर्बाद भी कर देते हैं।
बातें खास हो जाती है और जब शहर की सड़कों पर निकलते हैं सूर्यास्त, जब अपनी बड़ी गाड़ी से निकलते हैं, कभी छोटी गाड़ी से दिखते हैं, क्या लगता है कि हालात क्या हैं सड़कों पर जब निकलते हैं तो क्या पाते हैं? क्योंकि हमारा शहर कहीं तो अब तो नगर की दिशा में बढ़ चुका है, अब सिटी बनने की दिशा में बढ़ रहा है, जहाँ से हम देखते हमारा शहर सिटी बन चुका है और सिटी बनने के बाद जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, उनको वही दिशा में कार्य करना चाहिए था कि हम किस ओर काम करें, किस हिसाब से काम करें कि एक नगर निगम को हम उचित व्यवस्था दे पाएँ कि यहाँ के लोगों को सुविधा मिले। तो उचित व्यवस्था में बिल्कुल आपने सही बात किया ट्रैफ़िक का। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो भी राशि आते हैं, हम आपको दोबारा बता रहे हैं कि हमारे समय में जो भी फंड आते थे, उसके हिसाब से हम लोगों ने जो कार्य किया, उसके बारे में आपको बार-बार बोल रहा हूँ कि मैं डाटा भी दिखा दूँगा कि किस हिसाब से काम किया। लेकिन अभी के फंड के हिसाब से अगर हम चाहते, अगर हमारे लोग चाहते, जो मेयर, डिप्टी मेयर चाहते, अगर चाहते तो यहाँ के ट्रैफ़िक जाम से बचाने के लिए पार्किंग की अनेकों सुविधाएँ यहाँ के लोगों को दे देते। इसके चलते क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ का जाम लगने का जो कारण है, वो सिर्फ़ पार्किंग है। हैं। जब भी पर्व त्योहार आते हैं तो बस बैरिकेडिंग लगा दिया जाता है, सड़कों पर छोड़ दिया जाता है, गाड़ी पैदल चलना पड़ता है। ये आलम कैसे और अगर स्थान आपको लगता है तो कहाँ ऐसा स्थल है जहाँ से पार्किंग की व्यवस्था मुहैया करा सकती है? वो भी तो सड़क पर ही है, चाहे सदर थाना के सामने देखिए, चाहे अम्बेडकर उद्यान के सामने देखिए। देखिए, अगर अम्बेडकर उद्यान के सामने देखिए या शहर थाना के सामने देखिए, तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि डाल्टनगंज नगर निगम एक बड़ा शहर बन चुका है और यहाँ पे आप रोड पे पार्किंग नहीं दे सकते हैं। यहाँ पे आपको 4-5 फ्लोर बना कर के एक पार्किंग की उचित सुविधा देनी पड़ेगी, जिससे लोग अंदर गाड़ी लगाएँ। क्योंकि आप क्या लगता है आपको कि रोड के बगल में जो उद्यान पार्क के बगल में पार्किंग लग रहा है, आप यहाँ बड़ा तालाब बनाए हैं, बड़ा तालाब का सुंदरता तो ऐसे ही चला जा रहा है। स्पेस काफ़ी है नगर निगम के पास की पार्किंग के लिए, जो बड़ा तालाब बना है उसी में अंदर में गाड़ी घुसने का रास्ता लगा के 4 फ्लोर का पार्किंग बना। तो देखिए, मैं आपको दोबारा बोल रहा हूँ कि विकास करने का इच्छा रहेगा तब ना, महत्वाकांक्षा होना चाहिए। हमें तो महत्वाकांक्षा है लूटने की, कि कैसे लूट लें। अभी 6 महीना का कार्यकाल अगर एक्सटेंशन इन लोगों को मिल जाता तो आपको पता चलता कि और पैसा का लूट हो रहा है। तो जिसको लूटने का इच्छा रहेगा उसके लिए मुझे तो लगता भी नहीं कि 5 साल में उन्होंने ट्रैफ़िक के बारे में सोचा भी होगा। अगर आप भी अभी जाके अभी उन्हें 6 महीना का एक्सटेंशन मिल जाए और आप जाके उनसे पूछ दें कि पार्किंग के लिए आपने क्या सोचा है, तो भले सोच के कुछ कर लें। मतलब इसीलिए तो हमने भी बार-बार पूछा कि शायद विपक्ष इसी तरह से बोलता रहता तो शायद उन और कार्य होते रहते। देखिए, विपक्ष बोलता तो और कार्य होते, ये मैं आपसे पुनः बोल रहा हूँ कि मुझे पता है। लेकिन हमारा जो 5 साल का समय बीता, वो 5 साल का समय इसलिए बीता क्योंकि यहाँ के लोग भी जाने कि नगर निगम क्या होता है, नगर निगम में कार्य कैसे होते हैं, क्योंकि लोगों में खुशी की लहर दौड़ी थी कि हमारा शहर नगर निगम हो गया है और म्युनिसिपल काउंसिल से जब हमारा शहर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की ओर बढ़ा, तो सुविधाएँ भी अनेक आनी चाहिए, जो कि एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में होती है। आप जाके रांची में देखें, आप जाके कानपुर में देखें, जाके लखनऊ में देखें, ये सब नगर निगम है, उसी दर्जा को हमारे शहर को दिया गया है। तो यहाँ के लोगों को समझना भी ये बहुत ज़रूरी है कि जो भ्रष्ट नेता होते हैं, जो फेक मैनिफेस्टो दिखाकर आपके सामने आते हैं, वो कैसे देखिए, अभी लोगों ने बोला कि आप अंदर जाएँ शहर के अंदर मोहल्ले में, तो मोहल्ले में शहर में अनेकों मोहल्ले हैं, उसमें जाके आप पूछें कि शहर का विकास कैसा हुआ है, आप मेयर से कितने खुश हैं? तो हो सकता है कि ऐसे-ऐसे बातों का वो प्रयोग करें कि आप न्यूज़ चैनल पे चला भी ना पाएँ। तो अगर इतने लोग क्रोधित हैं, तो उसके पीछे का ज़ाहिर-सा कारण है कि हमारा जनप्रतिनिधि जो है, जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव होता है, वो इसलिए होता है ताकि हम खुश रह सकें, हमारी ज़रूरतों को पूरा कर सके। अगर आप मरीन ड्राइव बना रहे हैं, तो अगर जनप्रतिनिधि का वो 10 काम में से बस 1 काम गिना जाएगा, इससे कैसे आप एक परफेक्ट रिप्रेजेंटेटिव के रूप में अपने आप को बोल सकते हैं? उसके लिए बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो करनी पड़ती हैं। हमारी जनता के सुख-दुःख में उनका साथ देना पड़ता है। समझना पड़ता है कि आखिर उन चाहिए वो नहीं बताएँगे। आपको चुनाव उन्होंने इसीलिए जिताया है क्योंकि आप समझिए कि उनको क्या चाहिए। आप उनके लिए क्या कर सकते हैं। तो ये समझने में ये 5 साल बहुत दूर रह गए, इसीलिए मैं इन्हें जनप्रतिनिधि नहीं मानता हूँ। मैं यही मानता हूँ, नगर निगम को प्राइवेट लिमिटेड बनाया गया है और बिज़नेस किया गया है। जैसे कार्यालय में लाज़मी है ना कि जब पदधारी बैठेंगे तभी तो, जहाँ महिलाएँ होती हैं तो लाज़मी है कि पदधारी वो नहीं रह पाती है। ये तो समस्या आती है। देखिए, किसने कहा कि महिलाएँ पदधारी नहीं रह पाती? आपको मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि आप बहुत उदाहरण देख सकते हैं। जो नेतृत्व करने का क्षमता एक महिला रखती है, वो पुरुष कभी नहीं रख सकता है।
क्योंकि महिला जानती है, महिला को जो बहुत लोग बोलते हैं ना कि हाउसवाइफ है, तो महिला वही हाउसवाइफ का एक्सपीरियंस होता है, वही घर में रह के घर की जरूरतों को पूरा करते करते उन्हें एक्सपीरियंस हो जाता है, और वो जानती है कि हमारा शहर कैसे है। अगर एक महिला है तो अपने भाई के रूप में, अपने बेटे के रूप में, अपने भतीजे, अपने बड़े बुजुर्ग के रूप में इस शहर को लेकर चलती है। तो ये बात कभी ना कहिएगा कि महिला को लोग पदाधारी नहीं समझते हैं, क्योंकि महिला से ज्यादा पदाधारी होती है, लेकिन वो बैठ नहीं पाती, वो काम कर नहीं पाती, वो फ्रीडम, वो स्वतंत्रता, भले बातें की जाती है महिला सशक्तिकरण की, लेकिन कर नहीं पाती है। तैयारी तो वही होता है, ये तो हकीकत है। तो यह तो मानसिकता है, ये कुछ लोगों का मानसिकता है। इससे आप ये नहीं कह सकते हैं कि सभी महिलाएं अपने हिसाब से महिला काम नहीं कर सकती हैं। ये कुछ लोगों की गलत मानसिकता है, और उस गलत मानसिकता के बारे में तो मैं नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं अगर एक युवा नेता के रूप में जाना जाता हूँ, या फिर अपनी माता श्रीमती पूनम सिंह जी के कार्यकर्ता के रूप में जाना जाता हूँ, तो मैं ये बता सकता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा सोच क्या है, मैं इस शहर को क्या प्रदान कर सकता हूँ। जो घटिया मानसिकता के हैं उन्हें मैं कैसे बदल सकता हूँ। इतना तो तय है कि महेंद्रनगर नगर निगम को एक परिपक्व और युवा नेता मिल चुका है। बातें सुन करके इतना तो समझ में आ गया कि इनकी परिपक्वता अब अनुभव की प्रकाष्ठा को पार करने वाली है, और लाजमी है। यहाँ चार चार पीढ़ियां सत्ता पे काबिज रहे तो लाजमी है असर तो होगा। लेकिन सूर्यांश की बातों से इतना तो स्पष्ट होगा कि एक कचहरी चौक, एक रिवर फ्रंट और एक गांधी पार्क के अलावा बड़ा तालाब पार्क से पूरी जनोपयोगी योजनाओं का तोल मोल नहीं किया जा सकता है। उसकी तुलना करने के लिए बाकी कार्यकाल की भी बातें होनी चाहिए, योजनाओं की भी बातें होनी चाहिए, और फंडिंग की भी बातें होनी चाहिए। तब जाकर के इसका तराजू पर तौला जा सकता है कि वाकई में ये कार्यकाल किस रूप में रहा। लेकिन आज ये कार्यकाल मूल रूप से कहा जाए तो खत्म हो चुका है, क्योंकि 28 अप्रैल आज का दिन 2018 में ही अरुणा आनंद शंकर नेतृत्व वाली निगम की सरकार अपने उप महापौर राकेश कुमार सिंह उर्फ मंगल सिंह और तमाम 35 पार्षदों के साथ शपथ ग्रहण की थी। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले वक्त में झारखंड सरकार की कौन से कदम उठाए जाते हैं, जिस पर सबकी निगाह रहेगी। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि ये जो सत्ता और विपक्ष के बीच का अब परत दर परत खुल रहा पर्दाफाश है, ये कौन सा रुख अख्तियार करेगा, क्योंकि हमें भी अब सत्ता पक्ष से कहीं ना कहीं जवाब का इंतजार है। सहयोगी कृष्णा के साथ एपी लकी का नमस्कार।